बहुत क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि ये इसको लेकर के कुछ जगहों पर इस तरह के समाचार प्रकाशित हुए, इससे भ्रम की स्थिति निर्मित हुई। वो भ्रम मैं क्लियर करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि यदि मान लीजिए किसी प्रकार का फॉर्म 7 के अंदर कोई आपत्ति प्रस्तुत करता है, तो केवल आपत्ति प्रस्तुत कर देने भर से नाम कट जाएगा, ये नहीं होता है। आपत्ति आने के बाद एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जिसको हम क्वासाई जुडिशियल प्रोसेस कहते हैं, और वो एक न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत सारी सुनवाई करके जो भी हमारे ईआरओ या एईआरओ हैं उनको एक ऑर्डर पास करना पड़ता है, एक स्पीकिंग ऑर्डर, डिटेल्ड ऑर्डर पास करना पड़ता है कि क्या वो इनको पात्र मानते हैं या वो इनको अपात्र मानते हैं। तो जब तक वो विस्तृत ऑर्डर पास नहीं कर देते, केवल आवेदन करने मात्र से किसी का नाम कट जाएगा, ये बिल्कुल भ्रामक बात है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो पूरा डिटेल्ड सबको सुनने के बाद वो एक डिटेल्ड ऑर्डर पास करेंगे और उस ऑर्डर के माध्यम से ही तय होगा कि क्या होगा। दूसरी बात ये है कि यदि मान लीजिए उनके न्यायालय में ये सारी सुनवाई के बाद वो किसी भी प्रकार का आदेश पास करते हैं, तो उस आदेश के विरुद्ध अपील करने के अधिकार भी मतदाता को होते हैं। तो यदि मान लीजिए मतदाता उसके विरुद्ध अपील करना चाहता है, तो वो मेरे न्यायालय में अपील भी प्रस्तुत कर सकते हैं, और यदि मेरे न्यायालय से भी संतुष्ट नहीं है तो वो निर्वाचन आयोग में भी अपील कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल ही भ्रामक बात है कि इस तरह से आवेदन प्राप्त होने के कारण लोगों के नाम कट रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी सुनवाई के बाद ही बहुत डिटेल्ड स्पीकिंग आदेश के माध्यम से जो भी संबंधित सक्षम अधिकारी हैं वो निर्णय ले रहे हैं, और अपील के अधिकार भी मतदाताओं के पास